दोस्तों, आज भारत की रेल दुनिया में फिर एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के इंजीनियरों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि हिंदुस्तान अब सिर्फ ट्रेनों का यात्री नहीं, बल्कि उनका निर्माता और निर्यातक बन चुका है। और इस बार भारत ने जो कदम उठाया है, वो आने वाले दशक में रेलवे की दिशा ही बदल देगा। जी हाँ, बात हो रही है इंडो रशियन जॉइंट वेंचर किनेट रेलवे सॉल्यूशंस की, जिसने पहली बार लग्जरी वंदे भारत स्लीपर एसी कोच का डिज़ाइन तैयार कर लिया है। दोस्तों, ये वही वंदे भारत है जिसे कभी भारत की आत्मनिर्भरता की निशानी कहा गया था, और अब वही ट्रेन भारत की सीमाओं को लांघकर विदेशी धरती पर चलने की तैयारी कर रही है। रूस के साथ मिलकर बनाए गए इस संयुक्त प्रोजेक्ट के तहत भारत लगभग 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें बनाने जा रहा है, जिनमें करीब 10,920 कोच होंगे। और हर कोच का डिज़ाइन पूरी तरह से भारतीय यात्रियों की सुविधा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। और आप रेफरेंस के लिए डीएनए की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें खुद कहा जा रहा है कि ये इंडियन रेलवे के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि अब इंडो रशियन जॉइंट वेंचर ने पहली बार लग्जरियस वंदे भारत की एसी वाली स्लीपर कोच का डिज़ाइन अनवील कर दिया है। चलिए, पूरी डेवलपमेंट को समझने के साथ साथ ये भी समझते हैं कि आखिरकार क्या कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, भारत और रूस के बीच हुए इस समझौते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये केवल कोच बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अगले 35 सालों तक इन ट्रेनों के मेंटेनेंस और ऑपरेशन की जिम्मेदारी भी इसी जॉइंट वेंचर के पास रहेगी। यानी भारत और रूस मिलकर एक ऐसी तकनीकी साझेदारी बना रहे हैं जो आने वाले वर्षों में रेलवे के क्षेत्र में नई मिसाल कायम करेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये ट्रेनें कहाँ बनेंगी, तो आपको जानकर गर्व होगा कि इसका उत्पादन महाराष्ट्र के लातूर स्थित मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री में किया जाएगा। यही वो फैक्ट्री है जो अब भारत के रेलवे उद्योग का हृदय बन चुकी है, जहां आधुनिक असेंबली लाइन, टेस्ट ट्रैक और हाई टेक्नोलॉजी उपकरण लग रहे हैं, ताकि भारत दुनिया के किसी भी देश को अपनी ट्रेनें निर्यात कर सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोस्तों, भारत अब ट्रेनें सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहा, बल्कि पूरी दुनिया को सप्लाई करने की स्थिति में आ चुका है। पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना और पेरू जैसे दक्षिण अमेरिकी देश पहले ही भारत की वंदे भारत तकनीक में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। पराग्वे के राष्ट्रपति खुद भारत में आकर वंदे भारत ट्रेन देखने की इच्छा जता चुके हैं और कहा है कि वे अपने देश में भारतीय तकनीक वाली ट्रेनें चलाना चाहते हैं। भारत सरकार का लक्ष्य अब साफ है कि मेक इन इंडिया को मेक फॉर वर्ल्ड में बदलना, और वंदे भारत इसका सबसे शानदार उदाहरण बन गया है। 2026 तक भारत वंदे भारत स्लीपर और चेयर कार वर्जन को पूरी तरह एक्सपोर्ट रेडी बना देगा, ताकि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों में भारत निर्मित ट्रेनें चल सकें। अब अगर आप पूछें कि भारत आखिर किन चीज़ों का निर्यात करता है, तो जवाब बेहद दिलचस्प है। आज भारत दुनिया के 16 से ज़्यादा देशों को रेलवे के पुर्जे, कोच और इंजन एक्सपोर्ट कर रहा है। ब्रिटेन, सऊदी अरब, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और रोमानिया जैसे देशों को भारत अब बोगी और प्रोपल्शन सिस्टम बेच रहा है, जबकि बांग्लादेश, श्रीलंका और मोजाम्बिक जैसे देशों को पूरी की पूरी पैसेंजर ट्रेनें निर्यात की जा रही हैं। भारत के बनारस और मधेपुरा जैसे प्लांट अब लोकोमोटिव एक्सपोर्ट हब बन चुके हैं। अफ्रीका के कई देशों जैसे गिनी, सेनेगल और मोजाम्बिक को भारत से इंजन भेजे जा चुके हैं। वहीं मेट्रो कोच कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को निर्यात हो रहे हैं। यानी अब भारत सिर्फ ट्रेनों के डिब्बे नहीं, बल्कि पूरी रेलवे टेक्नोलॉजी का निर्यातक बन गया है। आपको बता दें कि ट्रेन से जुड़ी सभी वस्तुओं जैसे लोकोमोटिव, रोलिंग स्टॉक, पुर्जे और उपकरण के निर्यात को देखा जाए तो भारत हर साल लगभग 2,900 करोड़ का एक्सपोर्ट अकेले ही करता है। लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी और बाकी की चीज़ों में रूस का साथ मिल रहा है, तो भारत ट्रेन सेक्टर में कैसे दबदबा बनाने वाला है, ये आने वाले 1-2 सालों में देखने को मिल जाएगा। यही नहीं, भारत अब अपने रेलवे एक्सेल्स और ट्रैक्शन मोटर्स का उत्पादन भी बढ़ा रहा है, ताकि आने वाले समय में किसी भी देश को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ट्रेनों का पूरा समाधान भारत से मिल सके। यंत्र इंडिया लिमिटेड ने तो एक्सेल्स का उत्पादन सीधे 300 से बढ़ाकर 7,000 यूनिट तक करने की योजना बना ली है। वंदे भारत ट्रेन की खास बात यह है कि ये पूरी तरह इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट तकनीक पर आधारित है, यानी हर कोच अपने आप में एक मिनी पावर यूनिट की तरह काम करता है। इस तकनीक की वजह से ट्रेन ज़्यादा तेज़, ज़्यादा स्थिर और ज़्यादा ऊर्जा कुशल बन जाती है, और अब भारत यही तकनीक दुनिया के सामने पेश करने जा रहा है।
रूस के साथ बना ये नया लग्जरी स्लीपर वर्जन पूरी तरह एयर कंडीशनड होगा। इसमें हर बर्थ पर स्मार्ट लाइटिंग, साउंड प्रूफ सिस्टम, ऑटोमेटिक डोर और इंटरकॉम जैसी सुविधाएं होंगी। इस ट्रेन का लुक यूरोपियन डिज़ाइन से भी ज़्यादा आधुनिक बताया जा रहा है और ये भारतीय यात्रियों के लिए तो सौगात होगी ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी भारत की इंजीनियरिंग का प्रदर्शन करेगी। दोस्तों, सोचिए, कभी जो भारत देश ट्रेन इंजन के लिए विदेशों पर निर्भर था, आज वही देश यूरोप और साउथ अमेरिका को ट्रेनें बेचने की स्थिति में पहुंच चुका है। ये केवल आर्थिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने की सबसे चमकदार मिसाल है। भारत के रेलवे मंत्री ने भी हाल ही में कहा कि भारत आने वाले 5 सालों में रेलवे निर्यात से अरबों डॉलर कमाने की स्थिति में होगा। और यही वो विजन है जो भारत को एक ग्लोबल रेल पावर में बदल देगा। आज पूरी दुनिया भारत के रेलवे मॉडल को अध्ययन कर रही है और कई देश इसे अपनाने की तैयारी में है। अब सवाल ये नहीं कि भारत ट्रेनों का निर्यात करेगा या नहीं, सवाल ये है कि कौन सा देश भारत से पहले ऑर्डर देगा। क्योंकि जो भी देश वंदे भारत जैसी ट्रेन अपने ट्रैक पर उतारेगा, वो आने वाले वर्षों में तकनीक और सुरक्षा दोनों में आगे होगा और यही भारत की कूटनीतिक ताकत भी बनेगी। तो दोस्तों, अब वक्त है गर्व महसूस करने का, क्योंकि भारत अब केवल पटरियों पर दौड़ने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया को पटरियां बिछाने वाला देश बन गया है। आने वाले सालों में जब यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक भारतीय ट्रेनें दौड़ेंगी, तो हर इंजन की आवाज़ में एक ही संदेश होगा कि ये है भारत की रफ्तार, ये है भारत का गौरव और ये है वंदे भारत का विजय अभियान। चलिए, अब समझ लीजिए कि जापान की बुलेट ट्रेन और वंदे भारत में बुनियादी अंतर क्या है। बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए नई पटरियां, नई सिग्नलिंग और अलग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। वहीं वंदे भारत एक इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है जिसे मौजूदा पटरियों पर भी चालू किया जा सकता है। इसलिए लागत और समय दोनों के हिसाब से वंदे भारत को एक्सपोर्ट करना ज्यादा व्यावहारिक बनता है। यही वजह है कि कई देश बुलेट की जगह वंदे भारत को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये निर्णय सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि तकनीकी समझदारी पर भी आधारित है। इसीलिए जब किसी देश को तेज रफ्तार वाली अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ ट्रेन चाहिए होती है, तो वो वंदे भारत जैसा हल्का और अधिक अनुकूलित मॉडल चुनता है। याद रखिए कि वंदे भारत का डिजाइन EMEU टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिससे हर कोच में पावर और कंट्रोल रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी देश के लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार ट्रेन को कॉन्फ़िगर करना आसान है, जबकि बुलेट ट्रेन की तुलना में इसमें मेंटेनेंस और परिचालन लागत कम आती है। याद कीजिए कि इस समय भारत की रेल इंडस्ट्री 16 से ज्यादा देशों को सप्लाई करती है और किनेट जॉइंट वेंचर के तहत 120 ट्रेन सेट और 10,920 कोच जैसा बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर वंदे भारत ट्रेन के लिए भारत को आने वाले समय में एक्सपोर्ट का नया किरदार बना देगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी सच्ची जानकारी मिल सके। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।